नमस्ते, वेलकम टू वीर योदा। आज करेंगे कुछ ऐसा जिससे आपकी जिंदगी संभल जाएगी। नहीं नहीं, कोई जादू नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ, आज हम 10 ऐसे स्टडी हैक्स की बात करेंगे जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। चाहे आप स्टूडेंट हो या जिंदगी में कुछ नया सीखने वाले इंसान, ये हैक्स आपके बहुत काम आएंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो पहला हैक है पोमोडोरो टेक्निक। ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हो। ये टेक्निक इटली से आई है और इसका नाम एक टमाटर के नाम पर रखा गया है। पोमोडोरो का मतलब होता है टमाटर, और इस टेक्निक को एक इटालियन स्टूडेंट ने डेवलप किया था। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 25 मिनट पढ़ाई करनी है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपके माइंड को रिफ्रेश करते हैं और आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। ऐसे 4 साइकिल्स करने के बाद आपको 15 मिनट का लंबा ब्रेक लेना है। ये लंबा ब्रेक आपके माइंड को पूरी तरह से रिचार्ज कर देता है। इससे आपका माइंड फ्रेश रहता है और आप ज्यादा देर तक फोकस कर पाते हो। जब आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हो तो आपका दिमाग थकता नहीं है और आप अपनी पढ़ाई में बेहतर परफॉर्म कर पाते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 मिनट में क्या करें। ये 5 मिनट का ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको अगले 25 मिनट के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, 5 मिनट में आप थोड़ा वॉक कर सकते हो, पानी पी सकते हो या फिर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये एक्टिविटीज आपके बॉडी और माइंड को रिलैक्स करती हैं। या फिर अपने फेवरेट यूट्यूबर मुझे देखना मत भूलना कि वीडियो देख सकते हो। ये आपको एंटरटेन करेगा और आपका मूड भी अच्छा करेगा। याद रखना, ब्रेक का मतलब है ब्रेक। इस दौरान आपको पूरी तरह से रिलैक्स करना है। इस दौरान पढ़ाई की बात नहीं करनी है। अपने दोस्तों से चैट कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई की बात नहीं करनी है। अपने माइंड को रिलैक्स करो ताकि वो अगले 25 मिनट के लिए तैयार हो जाए। मेडिटेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आपका माइंड काम और फोकस्ड रहता है। तो दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक को ट्राई करो और देखो कैसे ये आपकी पढ़ाई को और भी इफेक्टिव बना देती है। हैप्पी स्टडीइंग ब्रो। अब बात करते हैं दूसरे हैक की, जो है स्टडी स्केड्यूल बनाना। एक अच्छा स्टडी स्केड्यूल आपकी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बना सकता है। देखो, बिना प्लान के तो घर से बाहर भी नहीं निकलते। तो पढ़ाई जैसे इंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम टेबल तो बनता है। टाइम टेबल बनाते वक्त सबसे पहले तो अपने गोल्स सेट करो। ये गोल्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। टाइम टेबल बनाते वक्त सबसे पहले तो अपने गोल्स सेट करो, फिर देखो कि आपके पास कितना टाइम है और उस टाइम को सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड कर लो। फिर देखो कि आपके पास कितना टाइम है और उस टाइम को सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड कर लो। ध्यान रखना, टाइम टेबल प्रैक्टिकल होना चाहिए और उस टाइम को सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड कर लो। जैसे ध्यान रखना, टाइम टेबल प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में 10 चैप्टर्स पढ़ने का टारगेट रख लिया। ध्यान रखना, टाइम टेबल प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में 10 चैप्टर्स पढ़ने का टारगेट रख लिया। धीरे धीरे शुरू करो और जैसे जैसे आदत होती जाए वैसे वैसे अपना स्टडी टाइम बढ़ाते जाओ। ऐसा नहीं कि एक दिन में 10 चैप्टर्स पढ़ने का टारगेट रख लिया। धीरे धीरे शुरू करो और जैसे जैसे आदत होती जाए वैसे वैसे अपना स्टडी टाइम बढ़ाते जाओ। इससे आप बर्नआउट से भी बचेंगे और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। और जैसे जैसे आदत होती जाए वैसे वैसे अपना स्टडी टाइम बढ़ाते जाओ। और हाँ, टाइम टेबल बनाने के बाद उसको फॉलो भी करना है, वरना कोई फायदा नहीं है। और हाँ, टाइम टेबल बनाने के बाद उसको फॉलो भी करना है, वरना कोई फायदा नहीं है। एक बार जब आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करने लगेंगे तो आपको खुद ही फर्क महसूस होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। एक ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान टाइम टेबल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है और आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं तीसरे हैक की, जो है फ्लैश कार्ड्स का यूज करना। फ्लैश कार्ड्स एक बहुत ही पुरानी और आजमाई हुई टेक्निक है जो आज भी उतनी ही कारगर है जितनी पहले थी।
ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव भी। फ्लैश कार्ड्स का यूज करके आप अपने स्टडी मटेरियल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, जिससे याद करना आसान हो जाता है। आपको बस कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे कार्ड्स लेने हैं और उन पर एक तरफ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखने हैं और दूसरी तरफ उनकी डेफिनेशंस। आप चाहें तो इन कार्ड्स को कलर कोड भी कर सकते हैं, ताकि अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग कलर्स से रिप्रेजेंट किया जा सके। फिर इन कार्ड्स को अच्छे से मिक्स कर लो और एक एक करके कार्ड्स को देखो। इस प्रोसेस को आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप घर पर हों या बाहर। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर नहीं याद है तो कार्ड को फिर से डेक में रख दो और बाद में ट्राई करना। इस तरह से आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं जब तक कि आपको सब कुछ याद ना हो जाए। फ्लैश कार्ड्स आपको एक्टिव रिकॉल में हेल्प करते हैं, जिससे आप चीजों को जल्दी याद कर पाते हो। एक्टिव रिकॉल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने दिमाग को बार बार इंफॉर्मेशन रिकॉल करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे आपकी मेमोरी और भी मजबूत होती है। तो अगली बार जब आप पढ़ाई करें तो फ्लैश कार्ड्स का यूज जरूर करें और देखें कैसे ये छोटे कार्ड बड़े कमाल कर सकते हैं। चैप्टर 4, एक्टिव रिकॉल। रट्टा मारना छोड़ो, समझो। अब बात करते हैं चौथे हैक की, जो है एक्टिव रिकॉल। देखो दोस्तों, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, चीजों को समझना जरूरी है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको अपने तरीके से समराइज करो, नोट्स बनाओ या फिर माइंड मैप्स बनाओ। इससे आपका माइंड उस इंफॉर्मेशन के साथ एक्टिवली एंगेज करेगा और आप उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे। आप सेल्फ टेस्टिंग भी कर सकते हो। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस बनाओ और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करो। चैप्टर 5, डिस्ट्रैक्शंस को दिखाओ दरवाजा। पांचवा हैक है डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना। देखो यार, जब भी पढ़ाई करने बैठो तो अपना फोन साइड में रख दो या फिर उसको साइलेंट मोड पर रख दो। सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही भूल जाओ। एक नोटिफिकेशन आया, फिर दूसरा आया और बस आपका ध्यान भटक गया। कोशिश करो कि आप ऐसी जगह पर पढ़ाई करो जहां पर शांति हो और कोई आपको डिस्टर्ब न कर रहे हो। चैप्टर 6, निमोनिक्स, याद करने का फन तरीका। छठा हैक है निमोनिक्स का यूज करना। अब ये क्या होता है? निमोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन को इजीली याद कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको पीरियोडिक टेबल याद करना है, तो आप हर एलिमेंट के लिए एक वर्ड या फ्रेज बना सकते हो जो उस एलिमेंट से रिलेटेड हो। निमोनिक्स आपको इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप उसे जल्दी याद कर पाते हो। चैप्टर 7, सातवां हैक है ब्रेक्स लेना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर 5 मिनट में ब्रेक ले लो, लेकिन हाँ, जब भी आपको थकान महसूस हो या फिर आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होने लगे तो एक छोटा सा ब्रेक ले लो। ब्रेक में आप थोड़ा वॉक कर सकते हो, अपनी फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो या फिर कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले। ब्रेक्स लेने से आपका माइंड रिफ्रेश होता है और आप फिर से पढ़ाई में फोकस कर पाते हो। चैप्टर 8, विजुअल्स का कमाल, समझो बेहाल। 8वां हैक है विजुअल एड्स का यूज करना। अगर आप विजुअल लर्नर हो तो यह हैक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। विजुअल एड्स जैसे कि डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स और वीडियोस आपको कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इजीली समझने में हेल्प करते हैं। जब आप किसी चीज को देखते हो तो वो आपके माइंड में ज्यादा देर तक रहती है। चैप्टर 9, दूसरों को सिखाओ, खुद सीखो। 9वां हैक है किसी और को सिखाना। कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को अच्छे से सीखना चाहते हो तो उसे किसी और को सिखाओ। जब आप किसी और को सिखाते हो तो आपको उस टॉपिक को और भी अच्छे से समझना पड़ता है। आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को या फिर किसी जूनियर को सिखा सकते हो। चैप्टर 10, रिवीजन करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। और अंत में 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट हैक है रेगुलर रिवीजन। देखो यार,
एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। आपको जो भी पढ़ा है उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहना चाहिए। इसके लिए आप अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या फिर पास्ट पेपर्स सॉल्व कर सकते हो। रिवीजन करने से आपको आपके वीक एरियाज का पता चलता है और आप उन पर काम कर सकते हो। अब बन जाओ पढ़ाई के बादशाह। तो दोस्तों, ये थे 10 स्टडी हैक्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और वीर योद्धा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। से सिक्का देसा है।